घर खरीदना हर परिवार का सबसे बड़ा सपना होता है, लेकिन इस सपने की कीमत चुकाने वाली ईएमआई अक्सर सबसे बड़ी चिंता बन जाती है। ब्याज दर बढ़ी तो किश्त बढ़ने का डर, और दर घटे तो फायदा छूटने का सवाल। आखिर ग्राहक करे तो करे क्या? अब कोटक महिंद्रा बैंक ने इस उलझन का एक नया रास्ता पेश किया है, हाइब्रिड होम लोन। इसमें ग्राहक 65 महीने तक अपनी ब्याज दर और ईएमआई को लॉक कर सकते हैं, यानी शुरुआती साल में बाजार के उतार चढ़ाव से राहत, लेकिन इसके बाद लोन फिर फ्लोटिंग रेट से जुड़ेगा। सवाल है, क्या ये सचमुच फायदे का सौदा है? बैंक ने हाइब्रिड होम लोन लॉन्च किया है। इस लोन में ग्राहक शुरुआती अवधि के लिए अपनी ब्याज दर और ईएमआई को लॉक कर सकेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि ग्राहक 39 महीने, 52 महीने या अधिकतम 65 महीनों तक ब्याज दर और ईएमआई को स्थिर रखने का विकल्प चुन सकते हैं। इस अवधि में रिजर्व बैंक की रेपो रेट में बदलाव होने पर भी कस्टमर की ईएमआई में तत्काल बदलाव नहीं होंगे। लेकिन यहाँ एक सबसे जरूरी बात, ये लोन पूरी अवधि के लिए फिक्स्ड रेट वाला होम लोन नहीं है। इसे हाइब्रिड इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें लोन की शुरुआत कुछ समय के लिए फिक्स्ड रहती है और उसके बाद ये फ्लोटिंग रेट में बदल जाता है। अब समझिए हाइब्रिड होम लोन है क्या। आमतौर पर भारत में मिलने वाले अधिकांश होम लोन फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होते हैं, यानी अगर आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है तो बैंक की ब्याज दर बढ़ सकती है। ब्याज दर बढ़ने पर आपकी ईएमआई बढ़ सकती है या फिर ईएमआई को समान रखने के लिए चुकाने वाले लोन की अवधि बढ़ सकती है। दूसरी तरफ फिक्स्ड रेट होम लोन में ब्याज दर एक निश्चित अवधि या पूरी अवधि के लिए तय रहती है। बाजार में ब्याज दरें बढ़े या घटे, आपकी ईएमआई पर सीधा असर नहीं पड़ता। कोटक का हाइब्रिड होम लोन इन दोनों व्यवस्थाओं के बीच का विकल्प है। इसमें शुरुआत में ब्याज दर और ईएमआई तय रहती है, लेकिन चुनी हुई अवधि पूरी होने के बाद लोन फ्लोटिंग ब्याज दर से जुड़ जाता है। अब एक उदाहरण के तौर पर समझिए, मान लीजिए आपने 65 महीने का विकल्प चुना है, तो इन 65 महीनों तक आपकी ब्याज दर और ईएमआई में बदलाव नहीं होगा। 65 महीना पूरा होने के बाद आपका लोन अपने आप फ्लोटिंग रेट व्यवस्था में बदल जाएगा। इसके बाद आपकी ब्याज दर आरबीआई की रेपो रेट और बैंक द्वारा तय किए गए स्प्रेड पर निर्भर करेगी। एक और सवाल, कोटक की योजना में खास क्या है? इस योजना में ग्राहक के पास 3 विकल्प हैं: 39 महीने तक ब्याज दर और ईएमआई लॉक, 52 महीने तक ब्याज दर और ईएमआई लॉक, 65 महीने तक ब्याज दर और ईएमआई लॉक। इस अवधि के दौरान रेपो रेट में बदलाव होने पर भी लोन की ब्याज दर और ईएमआई स्थिर रहने की बात बैंक ने कही है। बैंक के मुताबिक फिलहाल उसके होम लोन की शुरुआती ब्याज दर 7.6% से शुरू हो रही है। हालांकि वास्तविक ब्याज दर ग्राहक की आय, उसके क्रेडिट स्कोर, लोन राशि, रोजगार, संपत्ति और बैंक की पात्रता शर्तों पर निर्भर करेगी। बैंक का तो ये भी कहना है कि शुरुआती साल में घर खरीदने वाले परिवारों पर कई तरह के खर्च होते हैं। घर की रजिस्ट्री, इंटीरियर, फर्नीचर, शिफ्टिंग, बच्चों की पढ़ाई, रोजमर्रा के खर्च और निवेश, इन सब के बीच ईएमआई का बोझ भी रहता है। ऐसे में शुरुआती 3 से 5.5 साल तक ईएमआई का अनुमान पहले से पता होना ही परिवार के बजट को व्यवस्थित करने में मदद कर सकता है। अब फ्लोटिंग रेट होम लोन से इसकी तुलना समझिए। ये सामान्य फ्लोटिंग रेट होम लोन से कितना अलग है? फ्लोटिंग रेट होम लोन में ब्याज दर बाजार और आरबीआई की मौद्रिक नीति के मुताबिक बदलती रहती है। अगर रेपो रेट घटती है तो लोन सस्ता हो सकता है, आपकी ईएमआई घट सकती है या लोन की अवधि कम हो सकती है। लेकिन अगर रेपो रेट बढ़ता है तो ईएमआई या लोन की अवधि बढ़ने का जोखिम रहता है। हाइब्रिड लोन में शुरुआती चुनी गई अवधि के दौरान ये जोखिम सीमित हो जाता है। आपको कुछ साल तक ये चिंता नहीं रहती कि अगले महीने ईएमआई अचानक कहीं बढ़ तो नहीं जाएगी। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी समझिए, अगर ब्याज दरें नीचे आ गई तो फिक्स्ड अवधि में आपको तुरंत उसका लाभ नहीं मिलेगा। इसका फायदा किसे मिल सकता है? हाइब्रिड होम लोन उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है जिनकी आय हर महीने लगभग निश्चित रहती है और जो अपने खर्चों की पहले से योजना बनाना जानते हैं। मान लीजिए किसी परिवार ने नया घर खरीदा, अगले कुछ साल में उसे घर का इंटीरियर भी कराना है, फर्नीचर भी खरीदना है और बच्चों की फीस भी देनी है, साथ ही बचत भी करनी है। ऐसे परिवारों के लिए ईएमआई में अचानक बढ़ोतरी परेशानी पैदा कर सकती है। हाइब्रिड लोन शुरुआती अवधि में इस अनिश्चितता को कम कर सकता है। ये विकल्प उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है जो मानते हैं कि आने वाले कुछ साल में ब्याज दरों में तेजी रह सकती है। अगर बाजार में ब्याज दरें बढ़ती हैं तो फिक्स्ड अवधि के दौरान ग्राहक को बढ़ी हुई दर का तत्काल भार नहीं उठाना पड़ेगा। बैंक के मुताबिक 1 करोड़ रुपए के होम लोन पर अगर ब्याज दरें हाल के ऊंचे स्तर तक बढ़ती हैं तो ग्राहक को लगभग 3.46 लाख रुपए तक की संभावित बचत हो सकती है। लेकिन ये बैंक का अनुमान है। वास्तविक बचत लोन की अवधि, ब्याज दर, भुगतान की संरचना और भविष्य में दरों के उतार चढ़ाव पर निर्भर करेगी। लेकिन
नुकसान और जोखिम भी समझना जरूरी है। किसी भी लोन को लेने से पहले सिर्फ ईएमआई स्थिर रहने की बात देखकर फैसला नहीं हो सकता। हाइब्रिड लोन में कुछ महत्वपूर्ण सीमाएं भी हो सकती हैं। पहला जोखिम यह है कि फिक्स्ड अवधि पूरी होने के बाद लोन फ्लोटिंग रेट में बदल जाएगा। अगर उस समय रेपो रेट ऊंचा रहा तो आपकी ईएमआई बढ़ सकती है या लोन की अवधि लंबी हो सकती है। दूसरा, अगर ब्याज दरें फिक्स्ड अवधि के दौरान घट जाती हैं तो आपको उसका तत्काल लाभ नहीं मिलेगा। फ्लोटिंग रेट वाले ग्राहक को जहां कम ब्याज का फायदा मिल सकता है, वहीं हाइब्रिड लोन लेने वाले ग्राहक अपने लॉक की गई दर पर भुगतान करते रहेंगे। तीसरा, फिक्स्ड अवधि की ब्याज दर सामान्य फ्लोटिंग रेट से ज्यादा हो सकती है, इसलिए ग्राहक को सिर्फ ईएमआई नहीं बल्कि कुल भुगतान की गणना भी करनी चाहिए। चौथा, बैंक से ये स्पष्ट रूप से पूछना जरूरी है कि फिक्स्ड अवधि खत्म होने के बाद नई ब्याज दर किस फॉर्मूले से तय होगी। कोटक के मुताबिक बाद की फ्लोटिंग दर आरबीआई के रेपो रेट और लोन स्वीकृत होने के समय तय स्प्रेड से जुड़ी होगी। लोन लेने से पहले किन बातों पर ध्यान दें, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर आप इस योजना पर विचार कर रहे हैं तो बैंक से लिखित रूप में इन सवालों के जवाब जरूर मांगे। 39, 52 और 65 महीने के विकल्पों पर ब्याज दर अलग अलग कितनी है? फिक्स्ड अवधि खत्म होने के बाद ब्याज दर किस फॉर्मूले से तय होगा? क्या फिक्स्ड अवधि के दौरान प्री पेमेंट या पार्ट पेमेंट की अनुमति है? समय से पहले लोन बंद करने पर कोई शुल्क लगेगा या नहीं? रेपो रेट घटने पर फिक्स्ड अवधि में ग्राहक को कोई लाभ भी मिलेगा या नहीं? और फिक्स्ड अवधि खत्म होने पर ईएमआई बदलेगी या लोन की अवधि? अब एक और बड़ा सवाल, प्रोसेसिंग फीस, बीमा, कानूनी शुल्क और अन्य चार्ज कितने हैं? ब्याज दर ग्राहक के क्रेडिट स्कोर और प्रोफाइल के बेसिस पर ही क्या बदल सकती है? इन सवालों के जवाब लिए बिना सिर्फ विज्ञापन में बताई गई शुरुआती ब्याज दर के आधार पर फैसला लेना सही नहीं होगा। एक और उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपने 50 लाख रुपए का होम लोन लिया, 65 महीने का हाइब्रिड विकल्प चुना। इन 65 महीनों तक आपकी ईएमआई पहले से तय रहेगी। इस दौरान आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है तो आपकी ईएमआई पर तत्काल असर नहीं पड़ेगा, लेकिन 65 महीने के बाद बैंक आपके लोन को फ्लोटिंग रेट से जोड़ देगा। अब अगर उस समय ब्याज दर ज्यादा है तो आपकी ईएमआई बढ़ सकती है, अगर ब्याज दर कम है तो आपको राहत भी मिल सकती है। इसलिए ये योजना ईएमआई को हमेशा के लिए फ्रीज नहीं करती, ये सिर्फ लोन के शुरुआती साल में आपको वित्तीय स्थिरता देती है। सवाल ये भी किसे लेना चाहिए और किसे नहीं। अगर आपकी प्राथमिकता है कि अगले 3 से 5 साल तक ईएमआई में कोई भी अनिश्चितता ना हो तो हाइब्रिड लोन पर विचार किया जा सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनका मंथली बजट सीमित है, जिनके ऊपर घर खरीदने के बाद भी दूसरे बड़े खर्च आने वाले हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आने वाले समय में ब्याज दर घट सकती है, आप उसका फायदा तुरंत लेना चाहते हैं, तो फ्लोटिंग रेट लोन ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। वहीं अगर आप पूरे लोन अवधि में एक जैसी दर चाहते हैं तो आपको फिक्स रेट लोन की शर्तों की तुलना करनी चाहिए। हालांकि फिक्स रेट लोन में ब्याज दर आमतौर पर फ्लोटिंग रेट से अलग हो सकते हैं, कई बार उसकी शर्तें ज्यादा कठोर होती हैं। कोटक महिंद्रा बैंक का हाइब्रिड लोन उन ग्राहकों को शुरुआती साल में ईएमआई की निश्चितता देने की कोशिश है जो रेपो रेट और ब्याज दरों में उतार चढ़ाव से बचना चाहते हैं। 39, 52 या 65 महीने तक ब्याज दर और ईएमआई लॉक करने का विकल्प है, लेकिन इसके बाद लोन फ्लोटिंग रेट में बदल जाएगा, इसलिए इसे ना तो पूरी तरह फिक्स्ड होम लोन समझिए, ना ही सामान्य फ्लोटिंग लोन। ये दोनों के बीच का एक विकल्प है। फैसला लेने से पहले ब्याज दर, कुल भुगतान और प्रीपेमेंट नियम, फिक्स्ड अवधि के बाद की दर और सभी अतिरिक्त शुल्क की तुलना दूसरे बैंकों के लोन से जरूर करें।